आज के एपिसोड में अनुपमा गृह प्रवेश की रस्म करती है और कहती है कि वह उन सभी निशानों को फ्रेम करेगी जो उन्होंने अनुष्ठान के लिए बनाए थे। सारा का कहना है कि यह एक अच्छा विचार है, यह एक आधुनिक कला की तरह दिखता है। अनुज ने नेमप्लेट निकाल ली जो उसने ऑर्डर की थी। बरखा भी एक लाती है। अंकुश उन दोनों को एक ही बार में इसे खोलने का सुझाव देता है। अनुज अपनी नेमप्लेट दिखाता है जिस पर अनुपमा सदन लिखा होता है और बरखा अपनी नेमप्लेट दिखाती है जिस पर कपाड़िया लिखा होता है। अनुज का कहना है कि यह घर अनुपमा का है, इसलिए उसकी नेमप्लेट लगाई जाएगी। बरखा का कहना है कि अन्य कपाड़िया की इच्छा भी वही रहेगी, इसलिए उसकी नेमप्लेट को ठीक किया जाना चाहिए। अनुज कहते हैं कि अनुपमा का नाम उनके दिल में अंकित है, इसलिए अनुपमा की नेम प्लेट तय की जाएगी। अनुपमा अनुज और बरखा दोनों को इतना सोचने के लिए धन्यवाद देती है। लीला पूछती है कि वह अब किसका सम्मान करेगी। अनुपमा कहती है कि दोनों बीबी दोनों नेम प्लेट ठीक कर रही हैं। अनुज कहते हैं कि यह एक शानदार विचार है। अनुपमा भगवान के सामने नेम प्लेट रखती है और पूछती है कि क्या वे अभी पार्टी शुरू कर सकते हैं। सारा का कहना है कि वह सबसे कूल है। पाखी कहती है वो सबसे अच्छी और कूल है। पार्टी के बाद अनुपमा हसमुख से पूछती है कि क्या उसने खाना खाया है। हसमुख कहते हैं कि उसने खाना और दवाई खाई पर मीठा नहीं खाया। फिर वह कहता है कि उसका घर बहुत अच्छा है। अनुपमा घबराकर कहती है कि वह इतने बड़े और आधुनिक घर में कभी नहीं रही जहां रिमोट कंट्रोल से पर्दे भी चलाए जाते हों। हसमुख कहते हैं कि लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं और वह खुश है कि वह ऐसे दिल में रहती है जो उसका सम्मान करता है और उसे समान अधिकार देता है। अनुपमा पूछती है कि बिना बोले उसके मन में क्या है, वह कैसे समझता है। हसमुख कहता है कि पिता होने के नाते वो सब समझता है और उसे मेहमानों के पास जाने के लिए कहता है। अंकुश वनराज से टकराता है। घर के प्रवेश द्वार पर हुई बेइज्जती के लिए उससे माफी मांगता है और उससे दोस्ती करता है। वह अनुपमा की प्रशंसा करता है और कहता है कि वह भारत में भी एक एक्स हस्बैंड का अपनी एक्स वाइफ के साथ अच्छा बर्ताव देखकर चकित है। वनराज कहते हैं कि जब बात बच्चों की हो तो माता पिता को सहयोग करना चाहिए। अंकुश उसे ताना मारता है कि वह अपने अहंकार को नियंत्रित कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि उसे अमीर अनुपमा से फायदा होगा। वनराज अपने गुस्से को नियंत्रित करते हैं और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि वह पूरी स्थिति को समझते हैं। एक जरूरतमंद आदमी दूसरे की जरूरत को समझता है। वह मुंहतोड़ जवाब देता है कि अंकुश भी यूएसए से अपने स्वार्थ के लिए लौटा है, न कि अपने भाई के प्यार के लिए। उसने अपने स्वाभिमान से ज्यादा पर अपनी जरूरत को चुना। वह उसे अपनी नियत सुधारने को बोलता है। समर, पाखी, तोशु और किंजल सारा और अधिक के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। पाखी का कहना है कि घर इतना अद्भुत है कि वह यहाँ शिफ्ट होने की सोचती है। सारा कहती है कि उसे आना चाहिए। अनुपमा और अनुज उनके साथ आते हैं। बा और वनराज ने नोटिस किया और चर्चा की कि उन्हें अनुपमा के परिवार से दूरी बनाए रखनी चाहिए। हसमुख को पानी पीने के दौरान गैस और डकार का अनुभव होता है। बरखा का मेहमान उसका अपमान करता है। बरखा अपने मेहमान का समर्थन करती है। वनराज क्रोधित हो जाता है और मेहमान अतिथि और बरखा का सामना करता है। अंकुश ने वनराज को खराब बर्ताव के लिए चेतावनी दी। वनराज ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो वह हाथ भी उठाएगा। अनुपमा हस्तक्षेप करती है और स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब मेहमान हसमुख से उसे फिर से बूढ़ा कहकर माफी मांगने की मांग करता है तो वह भी नाराज हो जाती है और मेहमान और बरखा को बड़ों के साथ व्यवहार करने की चेतावनी देती है। वह एक लंबी व्याख्या देती है कि कैसे वे अपनी संस्कृति में अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और गेस्ट से माफी की मांग करती है। अनुज भी मेहमान से माफी मांगने को कहता है और कहता है
कि वह अपने माता पिता का अपमान करने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अंकुश अतिथि की ओर से माफी मांगता है। अनुपमा का कहना है कि मेहमान को इसके बजाय माफी मांगनी होगी और कहती है कि अगर उसने अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया होता तो वह बर्दाश्त करती, लेकिन अगर कोई उसके माता पिता का अपमान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। अनुज गेस्ट को फिर से माफी मांगने के लिए कहता है। अनुपमा ने शाह परिवार को डिनर के लिए आमंत्रित किया। वनराज का कहना है कि बरखा द्वारा उनका अपमान करने के बाद वो डिनर नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। अनुपमा निराश महसूस करती है।